बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हुसैन, सहाफ़ी हैं कराची से। दुआ ज़हरा केस को बड़ा इन डेप्थ कवर कर रहे हैं डे वन से। आज दुआ ज़हरा जो है वो कराची पहुंची है। लाहौर के दारुल अमान से उसको कराची के जो शेल्टर होम है वहाँ शिफ्ट किया गया है। वहाँ की जो सूरत हाल है, बच्ची वहाँ पे पहुंची, कैसे पहुंची, क्या सूरत हाल है, और किस जो है वो शेल्टर होम में रखा गया है, वहाँ की जो सरबराह हैं या वहाँ जो मुतलका लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, और बच्ची का अब नेक्स्ट जो है वो किस तरह उसको किया जाएगा कोर्ट्स में पेश करने के हवाले से शायद से हुसैन साहब से हम पूछेंगे। शायद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। पहला स्टेप तो मैं पहला सवाल यही आपके सामने रखूंगा कि जो बच्ची की ट्रैवलिंग थी लाहौर से कराची, आपके बात हुई किसी के लाहौर से कराची ट्रैवलिंग के दौरान बिल्कुल पुरसकून तरीके से बच्ची जो है वो सेहत के लिहाज से, या कुछ तस्वीरें सामने आई थी तो उसमें बड़ी बच्ची जो है बज़ाहिर बड़ी हशाश बशाश लग रही थी। और एक और कंसर्न जो उसके वालिदैन की जानिब से आता रहा है, मेरा ख्याल ये है कि अब वो मरहला आ गया है कि बच्ची एक सेफ कस्टडी में है, सिक्योरिटी में है, उसको सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। तो पहले तो आप ट्रैवलिंग का बताएं, फिर वहां बच्ची पहुंची और आगे क्या है, अब इसके हवाले से बात करें कि कौन से शेल्टर होम में रखी गई है कराची में, और वहां किसी से बात हुई तो वो भी हमारे साथ शेयर करनी चाहिए। साकिब भाई आपका बहुत शुक्रिया। देखिए साकिब भाई, कल जिस तरह वहाँ से रवानगी हुई और जिस तरह वुकला ने जदोजहद की, अगर ये पुलिस तो वहाँ गई थी यकीनन, जो कराची की ट्रायल कोर्ट है यहाँ से परमिशन लेने के बाद। लेकिन अगर वहाँ वुकला जो है वो ख़ास तौर पर वफ़ाद सदीकी साहब, अहमद सीर जट साहब अगर जदोजहद ना करते, वुकला को गाइड ना करते, वुकला जो पुलिस को गाइड ना करते, साथ ना देते, तो यकीनी तौर पर कल का दिन शायद ज़ाया हो जाता। आपने देखा शेर जट साहब से आपकी बात हुई थी, किस तरह मुश्किल मामलात में उन्होंने हर जगह कोऑर्डिनेट किया। पुलिस मोबाइल में लटक-लटक के काली वर्दी में, काले कोट में वो गए और उन्होंने वो वक़्त ज़ाया किए बगैर पूरा दिन लगाया और उसके बाद फिर वो बच्ची को उस जगह से बाज़ाब कराया, जहाँ जो है वो मुश्किल था कि शायद अगर 1 दिन और मिल जाता, तो मुल्ज़मान को शायद मज़ीद टेक्निक्स या वो और भी फ़ायदा उठा सकते थे। मतलब सिर्फ अदालती तरीके से या कोई भी। वो जाट साहब ने सिर्फ वक्त नहीं लगाया बल्कि फाइलों को पहिए भी लगाए हैं, बस इतना ही मैं कहूंगा, वो बड़ा सर जरूरी था। बड़ी-बड़ी जद्दोजहद की सर उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की। देखिए, आप खुद जानते हैं सर, जितने नामी-गिरामी वकील हैं, पाकिस्तान के जी निज़ाम जी जी इंसाफ़ को, जी। आप एक बिल्कुल। सहाफ़ी जो न्यूट्रल है, जो आँखें देख के आँखें बंद कर लेता है, उसको सब पता होता है, चूँकि उसको अपनी रिपोर्टिंग करनी होती है दूसरे मामलात, मतलब आप और मैं अगर बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट भी करें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो लॉ मेकर है और जो कानून पर अमल दरामद कराने वाले लोग हैं, जब उन सबको पता है वो कुछ नहीं करते, तो फिर हम और आप जितना भी बयान कर लें उसका मेरे ख़्याल में बेईमानी होगा। तो बहरहाल उन्होंने बड़ी बिल्कुल। जद्दोजहद की, मैं तो समझता हूँ बड़ा एप्रिशिएट करना भी चाहिए। मैंने तो बल्कि आज उनको सैल्यूट भी किया कि शेर जट साहब, वाक़ई आप एक वकील के साथ सहाफ़ी भी हैं और एक इंसान दोस्त शख़्स भी हैं, जिन्होंने पूरा दिन ज़ाया किया और इस चीज़ पे ज़ाया किया कि बच्ची मिल जाए, और उसका अल्लाह ताला ने उनको सिला दिया, जिसकी वजह से लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया। अच्छा, उसके बाद फिर कल जिस तरह शाम में वो वहाँ से रवाना हुए और रवाना होने के बाद चूँकि बहुत सारे लोगों की इत्तलात थी कि बाय एयर आएगी, यानी कि जहाज़ के ज़रिए बच्ची को मुंतकिल करेंगे। लेकिन हमें चूँकि मामलात का पता था, टेक्निकल भी होते हैं, बाज़ दफ़ा आपको चीज़ों का इल्म होता है, लेकिन आपको ज़ाकिर भाई, आपको जब ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना होता है, तो उस वक़्त फिर आप जो है वो बहुत सारी चीज़ें सेंसर भी कर लेते हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट नहीं करते, बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ता है, जहाँ पर आपको किसी ज़िंदगी का मसला हो, किसी की इज़्ज़त आबरू का मसला हो, जिसकी तकरीम का मामला हो, या मुल्क के रियासत के मफाद का मामला हो, बहुत सारी चीज़ें हम जो है वो सेंसर कर लेते हैं या उनको उस वक़्त रिपोर्ट नहीं करते। तो बच्ची के मामले को हमने उस अंदाज़ से कल से वहाँ से जब रवाना हुई, कहाँ-कहाँ किस ज़िले में आई और के कहाँ-कहाँ से कौन-कौन सा रूट था, हमने रिपोर्ट नहीं किया, इसलिए कि सिक्योरिटी खदशात ज़्यादा थे। ज़ाहिर है बच्ची की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अज़ीज़ है, जिसके लिए सब जद्दोजहद कर रहे थे, माँ-बाप ज़ाहिर है अभी भी अज़ियत से दो-चार हैं। तो आज और दोपहर में मतलब यही बात यही बात जो है मैं शेर जाट साहब से हो रही थी, तो मैंने उनसे मतलब उन्होंने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी दिखाई कि जब तक कि बच्ची वहां से रवाना नहीं होगी, उन्होंने कहीं नहीं लिखा, कोई ट्वीट नहीं किया, कहीं अपनी कम्युनिटी में नहीं लिखा, कहीं कोई वीडियो नहीं कही, कहीं किसी को बताया नहीं। मतलब हमें इन्फॉर्म करते रहे, हमने भी उस चीज को तब तक नहीं बोले जब तक कि बच्ची वहां से रवाना नहीं होगी। वरना हो सकता है वो अहमद शेर जाट साहब जो है पहला लिख देते, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सब जो है वो शो कर रहे हैं, आप जिस तरह बता रहे हैं। जी, आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके बाद फिर बच्ची जो है वो दोपहर में यहाँ कराची पहुँची। वो इसलिए लेट भी हुए कि आपको पता है पूरे पाकिस्तान में मूसलाधार बारिशें हो रही हैं, तो इस वजह से ताख़ीर हुई। लेकिन बच्ची जो है अब महफ़ूज़ हाथों में है और पूरे रिस्पेक्ट के साथ
और इस तरह रखा गया है जैसे वाक़ई बच्चों को ट्रीट किया जाता है। और हमारी ऑफ़िशियल से भी बात हुई तो वो भी मुतमईन है। और अब अदालत में जब अदालत ने जो टाइम ऑर्डर पे लिखा था, उस अदालती हुक्मनामे के बाद ही हुक्मनामे के ऊपर अमल किया जाएगा और ट्रायल कोर्ट में ही बच्ची को पेश किया जाएगा। ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं कि उसकी सिक्योरिटी डेफिनेटली, मतलब जितने भी लोग वहाँ पे पहले भी होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी सिक्योरिटी और ये चीज़ें सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये भी एक अलग तरह का एक हाई प्रोफाइल, कैसे वहाँ से बात हुई उनसे, तो आपने कैसे कैसे वो क्या कह रहे हैं वो इस हवाले से? अलग से अ, मतलब एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रखी हुई है? देखें देखें सिंध गवर्नमेंट के ज़ाहिर है वो सिंध गवर्नमेंट का और पीपल्स पार्टी का नाम आता है तो आपको पता है फिर क्या होता है। लेकिन बाज़ महकमे बाज़ जो चीज़ों में उन्होंने जो मैकेनिज़्म बनाया हुआ है, बाकी एक उनकी रिस्पेक्ट करने का और दिल से इज़्ज़त करने का दिल चाहता है, जहाँ पे इंसानी हकूक़ के मामलात हों, जहाँ पर लोगों के मामलात हों, ख़ास तौर पर बच्चों के मामलात में। तो उन्होंने एक इदारा जो महकमा है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का, वो उसका बड़ा मज़बूत नेटवर्क बनाया है, ख़ास तौर पर जैसे आप एक गम्बट के हॉस्पिटल का आप जब गुर्दों की, जिगर की पेवंदकारी की आप तज़किरा करते हैं, तो फिर इसी क तरह का एक महकमा उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का बनाया हुआ है, तकरीबन जो हर ज़िले में है। तो वहाँ उन्होंने उसको रखा है बच्ची को। और उसके बाद वहाँ पर जो हमारी जो ऑफ़िशियल से बात हुई, उनका कहना है कि वहाँ ना सिर्फ़ सीसीटीवी कैमरे बल्कि बच्ची को हर तरह से महफ़ूज़ रखने के साथ-साथ सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त किया गया है। और उसके बाद फिर चूँकि मामला भी हाई प्रोफ़ाइल है, उसके बाद फिर जो अमूमी तौर पर जो बच्चे किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी सूरत जी। में या किसी तंगी या परेशानी की वजह से वहाँ आते भी हैं, तो उनकी तालीम और तरबियत का भी मुकम्मल तौर पर ख़्याल रखा जाता है। मुझे एक दोस्त ने वहाँ शेड्यूल भेजा है कि सुबह अगर बच्चे को जब नमाज़ के टाइम उठाते हैं, उसके बाद उसको नाश्ता कैसे देना है, यानी कि पूरा आपके पीरियड होते थे जैसे कि 10 बजे क्या करना है, 8 बजे क्या होना है, 11 बजे क्या अच्छा। होगा, लंच ब्रेक और उसके बाद खेलने के लिए पूरा यानी कि फुल टाइम एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है, वो उन्होंने मुझे भेजा तो हमें देख के बड़ी खुशी हुई। वहाँ का अंदर का माहौल, कोई सीसीटीवी कैमरों की चीज़ें भी हमें दिखाई गई है, ज़ाहिर है वो हम पब्लिक नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने हम जिस तरह परेशान थे इस मामले के लिए कि बच्ची की अब वेलफेयर के लिए या इतने दिन वहाँ रहेगी भी, तो उसके लिए क्या कुछ होगा? तो उन बहुत सारे लोगों ने हमें वो चीज़ें दिखाई हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वाक़ई सिंध गवर्नमेंट का ये जो काम है, वो बड़ा ज़बरदस्त है कि दुआ ज़हरा तो ज़ाहिर है, दुआ ज़हरा या दुआ ज़हरा जैसी बच्चियों को शायद अब ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन बहुत सारे लावारिस बच्चे भी होते हैं जिनको इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर उस बच्ची को रखा गया है, तो सिंध गवर्नमेंट का ये काम बड़ा ज़बरदस्त है। अब उनका ये कहना है कि हमने जो है वो ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर था, पुलिस चूँकि यहाँ सिक्योरिटी के लिए ज़ाहिर है हिफाज़त के लिए छोड़ के गई है, बच्ची चूँकि अदालत के हुक्म के मुताबिक वो माइनर भी है, मेडिकल बोर्ड ने भी बाकायदा तौर पर रिपोर्ट जो है वो इरसाल की थी, जारी की थी। तो अब बच्ची को उसी तरह माइनर की तरह ट्रीट किया जाएगा और यकम अगस्त को जो मेन केस की समाअत होगी, तो ट्रायल कोर्ट में ही बच्ची को पेश किया जाएगा। उसके बाद जब तक ज़ाहिर है केस का फैसला नहीं होगा, हतमी तो जो कुछ करेगी वो अदालत ही करेगी, लेकिन तब तक बच्ची दारुल अमान में नहीं होगी। लेकिन ये चाइल्ड चाइल्ड जो प्रोटेक्शन ब्यूरो है, यहाँ पे उसको रखा जाएगा और तालीम और तरबियत और जो-जो चीज़ें लवाज़मात बच्चों के लिए चाहिए होती हैं, ज़ाहिर है उसको मेंटली तौर पर भी डिस्टर्ब थी, फिज़िकली भी डिस्टर्ब होगी, उसकी खुराक का भी और उसकी भी तालीम और तरबियत का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी मामला होगा। तो उनका कहना है कि फ़िलहाल यहाँ रखा जाएगा। जब अदालत कहीं मूवमेंट का ऑर्डर देगी, ज़ाहिर है फिर उसको वहाँ मूव किया जाएगा। मेरा आखिरी सवाल ये है कि एक तो बच्ची की सेहत आप वो जो रखी हुई है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, वहाँ पे बच्ची की सेहत ठीक है, आप इस हवाले से आपने यकीनन पता किया होगा, इस पे बता दें। दूसरा, दुआ ज़ारा के जो वालिदैन हैं, वो बहुत कंसर्न थे, सिक्योरिटी, उसकी नफ्सियात, उसके जो दबाव है, सारी चीज़ों पे। फिर ख़ास तौर पर जो लोग उसके साथ फिर रहे थे, जो यूट्यूबर, कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई लाहौर के दारुल अमान में पहुँच रहा है, तो अब वो स्टॉपर लग गया है। तो अब वो मुतमिन है वैसे इस सारे सिनेरियो में, और बच्ची की सेहत का बताएँ? जेकि देखिए बच्ची को यहाँ जब मुंतकिल किया गया है, जो आपको पता है कि जो एक सेहत के हवाले से जो देखा जाता है, जैसे फिज़िकली टेस्ट किए जाते हैं कि बच्ची को बुखार नहीं है, ज़ाहिर है बरसात भी थी, सारी चीज़ें। उसका तो देखा गया, उसकी ट्रीटमेंट जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद होती है, जैसे अगर ज़रूरत थी तो उसको दी गई है, लेकिन इसके अलावा बच्ची मुतमईन भी थी, फ़िल वक़्त उसके खिलाफ या उसके ऊपर कोई ऐसा दबाव नज़र नहीं आया बज़ाहिर कि बच्ची को किसी या किसी मुश्किल में थी इस वक़्त, जब उसको यहाँ मुंतकिल किया गया है। पहले ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें जिसमें उनकी भी तरफ से भी बताया गया है कि काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने की ज़रूरत है, चूँकि एक मुतासरा बच्ची है और 3 महीने जिस तरह जिस मुश्किल से वो दो-चार हुई है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र 14 साल के करीब है, तो वो किस तरह उसने हालात में गुज़ारा होगा। दूसरा, वालिदैन जी। से हमारी गुज़श्ता रात भी बात हुई थी, तो वालिदैन अब चूँकि कदरे जो बेहतर हैं, वो इसलिए भी कि अब सेफ हाथों में, महफूज़ हाथों में आ चुकी है बच्ची, मतलब उस चुंगल से आज़ाद हो चुकी है जिसके लिए वो तड़प रहे थे, परेशान थे।
बच्ची इंशाल्लाह उनका यही कहना है कि अब ट्रायल कोर्ट से जो फैसला होगा उस हिसाब से होगा, क्योंकि जो हमारी जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की अथॉरिटीज़ के जो लोग हैं, उनका कहना है कि वैसे किसी को मिलने की इजाज़त नहीं होगी। वालिदैन भी चाहेंगे वो मिल नहीं सकते। अदालत अगर ऑर्डर देगी और अदालत के ऑर्डर भी वो भी यकम अगस्त के बाद होंगे, तब अदालत अगर ऑर्डर ओके। देगी और बच्ची किसी से मिलना चाहेगी तभी उनको इजाज़त होगी, अदरवाइज़ कोई नहीं जा सकता। दूसरा देखिए, एक छोटी-सी बात मैं आपको अर्ज़ करूँ, देखिए रिपोर्टिंग आप भी कर रहे हैं, आप भी इसी केस को हाइलाइट कर रहे हैं। आपको पता है कि आपने फील्ड में जाना है, आपने जैसे हम पहले तज़किरा कर रहे थे कि आपने हर चीज़ का ख्याल रखना होता है, कि इश्यू को इवेंट की रिपोर्ट करें, लेकिन आपने मतलब बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ना करें। बाज़ दफ़ा हमारे सहाफ़ी दोस्त जो कि मेनस्ट्रीम मीडिया में काम करते हैं, वो भी इस तरह गड़बड़ करते हैं। लेकिन यूट्यूबर्स ने तो जिन्होंने कभी सहाफ़त नहीं की और उनको तरीका आ गया है कि अब किस तरह जाके वो हमने करना है, तो फिर उन्होंने तो अंत लाहौर में मचाई हुई थी, कराची में भी आपने देखा मचाई हुई है। और अब बिल्कुल। यकीनन अगर अब जो बच्ची चूँकि महफूज़ हाथों में आ चुकी है, तो अब उनको भी, मेरा जहाँ तक ज़ाती राय है, कि उनको कंट्रोल भी किया जाएगा। और कल हमारी जिब्रान नासिर साहब से भी बात हुई थी, वो भी यही फरमा रहे थे कि अब चूँकि बच्ची ने अपना मुस्तकबिल गुज़ारना है, उसका मुस्तकबिल महफूज़ बनाना है, उसको इस माशरे में रहना है, तो अब कोशिश करेंगे कि बच्ची का नाम भी आगे ना लिया जाए। मुल्ज़िम चूँकि मरकज़ी मुल्ज़िम है, उसको मुल्ज़िम के नाम से इस केस को याद रखा जाए, बच्ची को भूल जाएँ कि कोई बच्ची इस नाम से भी कोई थी। तो हमें वाक़ई अच्छी और बेहतर और मुस्बत रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। पहले हमें कुछ दोस्त मुस्बत रिपोर्टिंग की बात करते थे, तो उस वक़्त कभी-कभार ऐसा होता था कि हमें ऐसा लगता था कि जैसे दबाव के लिए कर रहे हैं। लेकिन अब हमें कुछ इस चीज़ का इदराक होता है कि वाक़ई मुस्बत रिपोर्टिंग की जहाँ ज़रूरत हो, तो बंदे को मुस्बत रिपोर्टिंग करनी चाहिए, ताकि किसी का मुस्तकबिल ख़राब ना हो। मुस्तकबिल बहुत ज़्यादा अहम होता है बच्चों का। तो उम्मीद है मामलात सबको एहसास भी होगा। वालिदैन जो मुश्किल से थे, वो अब उनके हालात बेहतर हो रहे हैं। बच्ची की इंशाल्लाह उसकी भी ज़िंदगी महफूज़ होगी। तो काफ़ी बेहतरी आ सकती है इंशाल्लाह, वक़्त के साथ-साथ मज़ीद हालात बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया शायद भाई, आपने खुद बड़ी अच्छी पॉजिटिव रिपोर्टिंग की है, मुस्बत मुस्बत रिपोर्टिंग इस सेंस में कि आपने फैक्चुअल रिपोर्टिंग की है और आगे भी आप जो है वो बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हम भी कोशिश करेंगे अपना जो जितनी भी चीज़ें हैं हम एक एक मखसूस एक रेड लाइन से बाहर ना जाएँ। तो नाज़रीन, हमारे साथ थे शाहिद हुसैन सहाफ़ी हैं कराची से और हम दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक बात कर रहे थे। आइंदा भी जो अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप इस वीडियो पे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।